अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीनाज़ इज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं हाईवे स्टाइल का मटन कढ़ाई। बहुत मज़ेदार बनती है ये। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चले मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स कि हमने ये इतनी मज़ेदार जो है कढ़ाई कैसे बनाई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ मटन कढ़ाई हाईवे स्टाइल में। बहुत इजी है। मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो मटन का गोश्त। आप इसमें बीफ का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। तो हाफ केजी मैंने लिया है यहाँ पे मटन। इसमें मैं डालूंगी आधा कप ऑयल। एक मैंने प्याज ली है, 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। अगर आपको टमाटर या ग्रेवी आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। कुछ मैंने हरी मिर्ची ली है 7-8। लेमन में इसमें इस्तेमाल करूंगी। 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने दही लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। काली मिर्ची इसमें जाएगी 1 टीस्पून और नमक जाएगा। नमक और काली मिर्ची, ये मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट से आपकी बहुत अच्छी कढ़ाई बनेगी। स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चले चलते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चले मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। मैंने एक मीडियम प्याज लिया है ताकि इसकी थोड़ी सी हमें ग्रेवी मिले। अच्छा, इसमें अगर आप बीफ का गोश्त लेते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप उसमें चाहें तो उसमें गोश्त गलाने का जो पाउडर होता है, पपीता पाउडर, आप वो डाल सकते हैं इसमें, और उसका भी टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसमें अभी सिर्फ जो डालूंगी वो डालूंगी अपना प्याज और नमक और ऑयल। ऑयल में आधा कप इसमें डालती हूँ। ये तकरीबन आधा कप हो गया। और साथ में मैं डालूंगी इसमें पानी। हम इसमें इतना पानी डालेंगे जिसमें कि ये जो हमारा गोश्त है ये गल जाए। चलिए 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया इसमें। अब इसको कम से कम 40 से 45 मिनट तक जो मैं इसको पकाऊंगी ताकि इसका गोश्त अच्छी तरह गल जाए। अच्छा जी, ये देखिए 45 मिनट्स हो गए। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल गया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पानी। जो मैंने लहसुन अदरक लिया था उसको मैंने एक बॉल में मिक्स कर लिया। डायरेक्ट नहीं डाला है, पानी के साथ मिक्स करके डाला है। अच्छा, जो हमने टमाटर लिए थे वो इसमें डाल देते हैं और इसको हम ढक देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो ऊपर से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए वापस ढकते हैं ताकि जो हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, 2-3 मिनट हो गए हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं हमारे। अब हम इसका जो ऊपर से छिलका है इसको रिमूव कर लेते हैं। छिलका वैसे भी उतार देना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। जिन लोगों को स्टोन है उन लोगों को तो बिल्कुल ही मना होता है टमाटर, लेकिन अगर कभी यूज़ करें तो छिलका हटा के यूज़ करें। कुछ रह जाएगा तो हम साथ ही साथ इसको उतारते रहेंगे। तो साथ साथ ही हम भूनते जाते हैं और इसके साथ ही जो हमारे टमाटर हैं इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। फ्लेम अब मैंने स्लो किया हुआ था, अब फ्लेम मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है क्योंकि गोश्त भी हमारा गल चुका है। टमाटर हमने इसके साथ भूनने, उसके साथ साथ ही बहुत अच्छे तरीके से ये भून जाएगा। और अब हमने जो हरी मिर्ची ली है वो भी इसके साथ ही डाल देते हैं। हमने इसमें सिर्फ काली मिर्ची और हरी मिर्ची का ही इस्तेमाल करना था। ये हमने हरी मिर्ची भी डाल दी साथ में। अभी इसको बहुत अच्छी तरह हम भून लेंगे। ये जो कढ़ाई बन रही है ये बिल्कुल आपको हाईवे रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट देगी। आप इसको बना के देखिएगा। मैंने पहले भी बहुत सारी बीफ की और मटन की मैंने जो है रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रीनाज़ इज़ी कुकिंग पे जाके आप सर्च करें, प्लेलिस्ट देखें, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको उसको वहाँ से मिलेंगी और बहुत इजी हैं। इसको भी ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इससे आगे मेरी बहुत अच्छी सी प्लानिंग है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। इंशाल्लाह उसके लिए मैंने सोचा है जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है उनके लिए मैं रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। वीकनेस है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे, उनको घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, उसके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बनाऊँगी। मेरे साथ रहिएगा हमेशा, मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का। आप गोश्त को आसान सी 2-3 चीज़ों के साथ चढ़ा के ऊपर आराम से अपना काम कर सकते हैं। जब तक आपका गोश्त नहीं गले आपको बिल्कुल इसके सर पे नहीं खड़े होना पड़ेगा और एंड पे आप इसको भून लें। देखिए हमारे टमाटर इसके साथ मेल्ट होना शुरू हो गए।
इसको भूनते कम से कम 5-6 मिनट आपको ज़रूर लगेंगे, ताकि इसका एक तो कलर अच्छा सा आ जाए, दूसरा जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। अभी हरी मिर्ची और ये टमाटर थोड़े से नज़र आ रहे हैं, 2-3 मिनट हम इसको और भूनेंगे। भुनाई इसके साथ साथ आप करते रहें, ये बहुत टेस्टी बनेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर आप इसका ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको ऑयल को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें भुनाई की हद तक ही ऑयल चाहिए था। ये देखिए, ऑयल मैंने निकाल लिया है, जो आपको ज़्यादा ऑयल लगे, क्योंकि भूनने तक हमें चाहिए था। ऑयल हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें डालते हैं काली मिर्ची, ये तेज़ ही चूल्हे पे पकाइएगा। ये जो साइड में जो थोड़ा लग रहा है, ये बहुत अच्छी से इसमें खुशबू देता है, कढ़ाई जैसी। चलिए, इसके साथ हम डालते हैं, हमने जो दही लिया था 3 टेबलस्पून मैंने ये दही लिया, ये डाल देते हैं साथ में। चीज़ को वेस्ट नहीं करना, मैंने सिर्फ इसीलिए इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून में पानी डाल रही हूँ, ताकि हमारा बॉल अच्छी तरह साफ़ हो जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। एंड पे मैं डाली इसमें लीमू। आपके गेस्ट आए, आप इसको गेस्ट के लिए बनाएं, ईद पे आप इसको ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए, ये हमने इसमें लीमू डाल दिया। अब हम इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा अदरक। ये हरी मिर्ची है, लेकिन लाल हो गई है, और इसके साथ थोड़ा सा धनिया। जी, तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है, खुशबू में भी बहुत अच्छी सी आ रही है। आप इसको ट्राई करें, मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, तो हमारे साथ रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।